Hello students, this is Rupali and this is your part 9 of chapter 1 solution of 12th class chemistry. हाँ जी स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपका आइडल सोल्यूशन नॉन आइडल सोल्यूशन की बात की थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो आइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हम हमारे साथ भी रिलेट कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कुछ आइडल पर्सनालिटीज़ थी, ठीक है। हम बोलते थे महात्मा गांधी एक आइडल पर्सनालिटी है हमारे पास, ठीक है। बट आपको ये भी पता है कि हमारे अराउंड 98% जो पीपल हैं वो कैसे हैं, नॉन आइडल हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशंस में है। मोस्टली आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो नॉन आइडल ही होते हैं। 2% भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2% सॉल्यूशंस शायद आपके आइडल सॉल्यूशंस हों, ठीक है। और हमने एजियोट्रॉप्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। आई एम श्योर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, तो मेरे को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या आप उसी वीडियो के ऊपर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे उसकी एक एप्लीकेशन बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं उसकी, ठीक है। कोई भी एक एप्लीकेशन जो आपकी डेली लाइफ के साथ आपको रिलेट कर सके, ठीक है जी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपके सॉल्यूशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपका न्यूमेरिकल और आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन प्रॉपर्टीज़ में से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो इनको हमने बहुत अच्छे से स्टडी करना है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अच्छे से इंटरेस्ट बनाकर पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग ही लगेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। क्या होती हैं आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़? द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये सोल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जिसके अंडर आपका सोल्यूशन सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। किसके पार्टिकल्स? सोल्यूट के। आपका सोल्यूशन सिर्फ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास शुगर के 10 पार्टिकल्स हैं और एक साइड में बोलूँ कि मेरे पास सॉल्ट के 10 पार्टिकल्स हैं, दोनों का नेचर तो अलग है ना। एक शुगर है, एक सॉल्ट है, ठीक है। एक स्वीट है, एक हमारे पास सॉल्टी है। दोनों का नेचर डिफरेंट है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल सेम है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब दोनों की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो क्या आएंगी? सेम आएंगी। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? These are those properties of solution which depends only on the number of solute particles, not on the nature of solute, ठीक है। मतलब इनके लिए शुगर और सॉल्ट सेम है अगर दोनों के आप 10-10 पार्टिकल्स ले लो। क्लियर है? ये आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सिलेबस में। देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जब हमने वेपर प्रेशर रिगार्डिंग सॉल्यूशन पढ़ा था, इन विच आपका सॉलिड इज अ सॉल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट, पढ़ा था ना आपने। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या पढ़ा था, कुछ याद है? कि जब आप एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो वो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर देगा, पढ़ा था ना। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, आपका एक XA था, एक आपका XB था। XA आपका मोल फ्रैक्शन था सॉल्वेंट का, 1 सेकेंड। हाँ जी, XC आपका मोल फ्रैक्शन था सॉल्वेंट का और XB आपका मोल फ्रैक्शन किसका था? सॉल्यूट का, ठीक है।
प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर कितना था, अगर आपको याद हो, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आप प्लीज़ करेक्ट कर लेना। P0A, दोबारा से लिख देती हूँ मैं आपको, P0A। प्योर सॉल्वेंट का आपका वेपर प्रेशर हमने कितना अज्यूम किया था, P0A, और P आपका टोटल वेपर प्रेशर था पूरे सॉल्यूशन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ आपको पता है टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, दोनों कंपोनेंट्स जितने सोल्यूशन में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अगर आपके सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं तो दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, और हमने ये भी अज्यूम किया था कि आपका जो सोल्यूट है दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, तो पी को हम निगलेक्ट कर देंगे और पी को हम पी के इक्वल लिख देंगे। फिर हम पी अपना जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे XA इंटू P0A, ये भी रॉल्ड्स लॉ ने ही दिया था आपको। ठीक है, उसकी वैल्यू आप पुट कर दो, XA की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस XB, वो भी आपको पता है XA प्लस XB किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, रीअरेंज कर दो। ठीक है, P0A XB को मैं लेफ़्ट साइड ले गई, कैपिटल P को मैं राइट साइड ले गई, और कैपिटल P को मैंने क्या लिख दिया, PA लिख दिया, जो हमने फर्स्ट एज्यूम किया है। ठीक है, P जो कैपिटल P है ना उसकी वैल्यू मैंने PA पुट कर दी है बस। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, P0A को डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड पर, और यहाँ पर आपका क्या आ गया, XB आ गया। ठीक है, XB की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि P0A माइनस PA क्या है, डिफरेंस है वेपर प्रेशर का इन बिटवीन प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, जब आपने इसको P0A के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या देख रहे हो, डिफरेंस रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है ना, डिफरेंस रिलेटिव टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसलिए आप क्या बोल रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिवली बात कर रहे हैं हम, रिलेट करके बात कर रहे हैं किसी से। ठीक है, और रॉल्ट ने फिर क्या बोला कि आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सीधा सीधा किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, और आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप और क्या लिख सकते हो, NB/NA प्लस NB। अब आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किसके इक्वल है, सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन के इक्वल है ना, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ना, हाँ जी, आप यहाँ पर बोल सकते हो ना कि आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ मोल फ्रैक्शन के ऊपर या मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हेंस आपकी जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है सोल्यूट के, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर, इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन और मोल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ से ये भी चीज़ प्रूव हो गई कि आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इस इक्वेशन से प्रूव हो गई आपकी। ठीक है, इसी इक्वेशन से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को सोल्यूट का मोलर मास निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास कोई सोल्यूट है, ठीक है, उसका मास मेरे को पता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपना सोल्यूट में सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड किया। ठीक है, और जो मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था वो मैंने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिया। ठीक है जी, ये हमारी इक्वेशन है यहाँ पर, XB इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA अपॉन P0A। अगर आपको X भी पता है क्या है, पता है ना आपको क्या है, मोल फ्रैक्शन है NB/NA प्लस NB। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका मोलर मास निकल जाएगा सोल्यूट का। कैसे निकलेगा, सी पता है NaNB क्या है, Na क्या है, सॉल्वेंट के मास, सॉल्वेंट के मोल्स, NB क्या है, सोल्यूट के मोल्स। और आपको ये भी पता है जो रॉयल्स लॉ है सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कैन बी निगलेक्टेड।
ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो आपका सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, तो Na इज़ मच 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 ग्रेटर देन B, ठीक है। देन यू कैन राइट एज Na प्लस NB इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू Na, ठीक है। बस फिर XB की वैल्यू आप पुट कर दो, NB अपॉन Na, ठीक है। NB अपॉन Na की मैंने वैल्यू पुट कर दी। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहाँ पर मैंने XB की वैल्यू पुट कर दी, XB कर लो यहाँ पर, ठीक है। XB की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और P0 A माइनस P को मैंने डेल्टा P लिख दिया यहाँ पर। बस इसको रीअरेंज किया तो यहाँ से क्या आ गया आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर आपको ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में पता है तो आप बड़े ही आराम से मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो। एक और बात है, देखो अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे ना तो ये तो आप डिड्यूस कर ही लोगे। अगर आपको NBNA पता है क्या है, ठीक है, आप सीधा आप यहाँ से भी निकाल सकते हो मोलर मास, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता, ठीक है। न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं हम इसका, आपको ये वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई कैसे करना है। क्या क्वेश्चन है, देखो एक्वा सोल्यूशन दिया हुआ है 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का, ठीक है। दैट सोल्यूशन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 1.00 बार, ठीक है। सोल्यूशन का आपको प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है सोल्यूट का। हाँ जी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको, हाँ जी, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बता सकते हो आप मेरे को क्या होगा, बार्स में कितना होता है 1.013, ठीक है। ये वैसे गिवन भी हो सकता है लेकिन आपको याद होना चाहिए पास्कल में, बार में, एटमॉस्फेयर में और mmHg में नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर आपके वाटर का प्रेशर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ से डेल्टा P आ गया। सोल्यूट का मास पता है, सॉल्वेंट का मास पता है, ठीक है। मोलर मास नहीं, वेट पता है हमें, या मास बोलो या वेट बोलो, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको केमिस्ट्री में वेट और मास में हम डिफरेंस नहीं करते, लेकिन आप फिजिक्स में करोगे जाके। सॉल्वेंट का मोलर मास पता है, सब कुछ पता है आपको, तो बस इक्वेशन में सीधा पुट करो सारी वैल्यूज़। WB क्या है 2, MA क्या है 18, P0A क्या है 1.013, WA क्या है 98 और डेल्टा P क्या है 0.009, और यहाँ से आपका क्या आ गया, MB आ गया। इजी है ना, आप यहाँ पर ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं इसके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, हमें वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। क्या निकालना है, फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया एट सेम टेम्परेचर। आपको निकालना है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है। आपको सॉल्वेंट बताया हुआ है वाटर, सोल्यूट बताया हुआ है यूरिया। अब देखो वही फार्मूला यूज़ करके यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो, कैसे। प्योर सॉल्वेंट का आपको वेपर प्रेशर पता है कितना होगा, ये P0A है, ठीक है, दिस इज P0A। प्योर सॉल्वेंट का है ना, प्योर सॉल्वेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट A, मिस हो गया यहाँ पर, P0A है यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूट का मास आपको पता है कितना है 5 ग्राम, और सॉल्वेंट का भी आपको पता है 95, ठीक है। 5% दिया हुआ है तो पता ही है आपको। वाटर का मोलर मास पता है 18 होता है, यूरिया का आपको गिवन है मोलर मास 60.05 ग्राम पर मोल, ठीक है। बस
फॉर्मूला पता है NB/Na। हाँ जी, NB/Na इज इक्वल्स टू P0A माइनस PA/P0A। NB और Na की मैंने वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आप यहाँ से पुट कर सकते हो। WB की 5, MA की 18 और MB की आपकी 60.05, WA की 95। ठीक है, और P0A की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी 3.615 अपॉन आपका P0A था 3.615। ठीक है, उसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आपका इधर मल्टीप्लाई कर दिया और सारा अपना कैलकुलेट करके मेरा कितना आया 0.049। ठीक है, और PA को मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले गई, जो आपका 0.0499 है उसको राइट हैंड साइड ले गए और दोनों को माइनस किया तो आपका क्या आ गया, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ था, आपको वेट दिया, आपको परसेंटेज वेट दिया हुआ था, तो वहाँ से आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट निकाल लिया जी। ठीक है, मोलर मास दोनों का आपको गिवन है, बस फिर आपको वैल्यूज़ पुट करके वहाँ से PA निकालना है। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत लगी, आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको दोबारा से भी समझा दूँगी। ठीक है, वैसे न्यूमेरिकल्स ईजी हैं, सिंपल है, अगर आप खुद ट्राई करके देखोगे आपको बहुत ईजी लगेंगे ये। ठीक है जी, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है, सी 2 ग्राम of each solute A and B where molar mass of A is greater than B are dissolved separately in 20 gram of same solvent C। ठीक है, which will show greater lowering of vapor pressure। अब आपको बताना है कि किस में ज़्यादा वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, जो हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किया ना, उसी को यूज़ करके आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि A का ज़्यादा आएगा या B का ज़्यादा आएगा। हाँ जी, A का ज़्यादा आएगा या B का ज़्यादा आएगा। ठीक है जी, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कभी भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।